मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 अमीर खुसरो। यह पाठ संकलित है, इसके बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं आपको। अमीर खुसरो महान साहित्यकार होने के साथ साथ एक महान संत, दरबारी और दार्शनिक थे। उन्होंने सभी धर्मों को समान महत्व दिया। उनका जीवन धर्मनिरपेक्ष और मानव प्रेम से सरोबार था। उनकी रचनाएं इतनी आकर्षक हैं कि वे आज भी बड़े चाव से पढ़ी व सुनी जाती है। इस पाठ में इन्हीं मूल बिंदुओं को सामने लाने का प्रयास किया गया। परमात्मा जब मुझसे पूछेगा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं खुसरो को पेश कर दूँ। यहाँ पे कवि कह रहा है कि जब भी भगवान मुझसे पूछेंगे कि मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं खुसरो जी को पेश कर दूँगा। ये उद्गार प्रसिद्ध संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के अपने शिष्य के प्रति थे। उद्गार मतलब मुँह से उस चीज़ को प्रस्तुत करना। संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के अपने शिष्य के प्रति थे। उन्होंने अपने शिष्य के लिए कहा था। गुरु कहा करते थे कि अगर कब्र में 2 लोगों को दफन किया जाता तो मैं चाहता कि खुसरो को मेरे साथ ही दफन किया जाए। ऐसी आदमी गुरु कृपा के पात्र थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का परिवार तुर्की देश से आकर भारत में बसा था। इनका जन्म सन 1253 में दिल्ली के पास पटियाली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन था। ये बचपन से ही विवेकशील थे। विवेकशील माने ज्ञानी, साथ ही स्वभाव से अत्यंत सुशील, कुशाग्र व मेधावी थे। कुशाग्र माने तेज बुद्धि वाले। खुसरो के पिता एक जागीरदार थे। उनका कई दरबारों से संपर्क था। वे अनेक बादशाहों के विश्वास पात्र थे। पिता की मृत्यु के बाद खुसरो अपने नाना के घर दिल्ली आ गए। यहीं वे अपने गुरु के संपर्क में आए। उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर को अलौकिक प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। खुसरो भी इस मत के अनुयायी बन गए। वे भी इस मत को मानने लगे। इनकी आध्यात्मिक रुचि, व्यवहार व रचना प्रवृत्ति को देखकर गुरु को बड़ा गर्व होता था। गर्व होता था माने अभिमान था, घमंड था उन्हें अपने शिष्य के ऊपर। खुसरो ने लोक भाषा में काव्य रचा। यही लोक भाषा आगे चलकर साहित्य उर्दू के रूप में विकसित हुई। इसके काव्य की सरलता ने लोगों को प्रभावित किया। यह काव्य इतना सरल भाषा में लिखा गया था कि लोगों को इसे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। उन्होंने रहस्य भरी मनोरंजक बातें पहेलियों के द्वारा प्रस्तुत की। एक वानगी पढ़िए, एक उदाहरण पढ़िए इसका कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मरी जाए। एक नार ने अचरज किया मतलब एक महिला ने आश्चर्य का काम किया। सांप मार पिंजरे में दिया, सांप को मारकर पिंजरे में बंद कर दिया। जो जो सांप ताल को खाए, जो जो वो सांप रूपी सांप था वो तेल को खा रहा था। सूखे तेल, वैसे वैसे तेल तो सूखता जा रहा था और सांप भी मरता जा रहा था। अब इसका मतलब ये है कि एक महिला ने एक आश्चर्य का काम किया। एक रुई की बाती बनाई, उसे दीपक में रख दिया। अब वो दीपक में तेल डाला। जैसे जैसे वो तेल जलता जा रहा था और रुई जलती जा रही थी, सूखे ताल वो तेल जलता जा रहा था और सांप भी मरता जा रहा था, क्योंकि रुई भी जलती जा रही थी। और इस पहेली का अर्थ है दीपक और बाती। तेल पहेली के रूप में। मुकरियों में उन्होंने एक वस्तु की बात करते हुए मुकर कर दूसरी वस्तु को बताने का अनूठा प्रयोग किया है। ऐसी ही उनकी एक मुकरी पड़ी। मुकर कर मतलब मना कर। वहाँ आवे तो शादी हो, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी ना सखी ढोल। उसके आने पर शादी होती है, उसके बिना दूसरा कोई नहीं है, उसके बोल बहुत ही मीठे हैं। क्या सजी है, क्या सहेली वो साजन है, नहीं नहीं वो सिर्फ ढोल है। उन्होंने मन को छू लेने वाले गीत भी लिखे, जिसमें वसंत गीत और बाबुल गीत प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो पर भारतीय संस्कारों का बहुत प्रभाव पड़ा। ननिहाल के वातावरण में उन्होंने धार्मिक समन्वय सीखा। ननिहाल मतलब नाना नानी का घर।
वे एक महान संत, कवि, दरबारी व दार्शनिक थे। उन्होंने वेदांत, बौद्ध व इस्लाम दर्शन को अपनी रचनाओं में सहज रूप से समाहित किया था। खुसरो के काव्य में मधुरता व कसक रहती थी। खुसरो के जितने भी काव्य थे उनमें बहुत मिठास थी। जो भी उनकी वाणी सुनता वह झूम उठता था। खुसरो ने अपनी रचनाओं में भारत की जलवायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों, धर्म और भाषाओं का महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। खुसरो की जो रचनाएं होती थी उनमें जलवायु से संबंधित बातचीत होती थी, पशु पक्षियों से संबंधित होती थी, पेड़ पौधों से संबंधित होती थी, धर्म से संबंधित होती थी, भाषाओं से संबंधित होती थी और कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी उसमें होती थी। अपने काव्य में उन्होंने भारत की खूब प्रशंसा की। उन्होंने अपने जो काव्य लिखा उसमें अपने भारत की बहुत तारीफ़ की। खुसरो ने लिखा है कि यह मेरा वतन है, मेरी भारत माता है। उसका जीवन धर्मनिरपेक्षता, देश प्रेम व इंसानी बराबरी का एक अपूर्ण उदाहरण है, एक अच्छा उदाहरण है। तभी तो उसकी शिक्षाएं लोगों को जोड़ती हैं। वे हमें एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह रहना सिखाती हैं। अपने गुरु के प्रति खुसरो का समर्पण भाव अत्यंत प्रेरक है। प्रेरक मतलब जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। एक बार वे किसी काम से दिल्ली बाहर गए हुए थे। वहाँ उन्हें समाचार मिला कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया का निधन हो गया। निधन माने गुजर जाना। अचानक अनहोनी को सुन वे सकते में आ गए। सकते में आ गए मतलब वे सदमे में चले गए। उन्हें आश्चर्य हुआ, वे दुखी हुए तथा तत्काल ये दिल्ली की ओर चल पड़े। जब वे गुरु के अंतिम दर्शन हेतु पहुँचे तो आँखों में अश्रुधारा बह रही थी, तो उनकी आँखों से आंसू निकल रहे थे। दिल बड़ा दुखी था। उसी दशा में उन्होंने कहा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आंगने रेन भई चौदस। कि ऐसा लग रहा है कि कोई गोरी बिस्तर पे सो रही है और उसके चेहरे पे बाल बिखरे हुए हैं। अब यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ये जगह अब अपने लिए पराई है। यह उनकी अंतिम रचना थी। इसके बाद उन्हें वैराग्य हो गया। वैराग्य माने वे संसार से विरक्त हो गए, संसार से अलग हो गए। उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं रहा। वो अपने आप में संत बन गए। उनका काव्य आज भी चाव से पढ़ा और सुना जाता है। उनके काव्य को आज भी लोग पसंद करते हैं और बड़ी तल्लीनता से सुनते हैं। थैंक यू।